भगवानी है, साथ ही में इनका पोता है 4 साल का जिनका नाम हरमन है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और ये बहन आज अपने पोते की टेस्टमनी बताने के लिए आए। ये बताते कि लगातार 4 महीने से इनका पोता लगातार बीमार था। बताते कि अचानक से इनका इस बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो चुकी थी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, एसिडिटी बनती थी और जब भी कुछ खाता या पीता था उसी समय टॉयलेट आ जाती थी। और बताते कि पेट में इतनी ज़्यादा जलन और दर्द होती थी कि रोता ही रहता था ये बच्चा, दिन रात रोता रहता था। और बताते कि 4 महीने से लगातार दवाइयाँ भी चल रही हैं कि इसको आराम मिले, लेकिन दवाइयों का कोई असर इस बच्चे के ऊपर नहीं हो रहा था। और 2 साल से ये पहले से ही प्रभु को जानते और प्रभु में चल रहे, लेकिन विश्वास की सही नॉलेज इनके पास नहीं थी। लगातार जब इनकी आंखों के सामने इनके पोते की कंडीशन खराब हो जाती थी, रोता था, जहाँ पेट में दर्द होती थी, जहाँ दवाइयाँ भी असर नहीं करती थी, तो इस बहन का विश्वास अपने पोते को देखकर खराब हो जाता था। जो सामने आंखों को हालात नजर आ रहा होता था कलीसिया, ये बहन उसी को अंगीकार करना शुरू कर देती थी। कारण ये था कि इनके पास वचनों की सही नॉलेज नहीं थी, वचनों का सही ज्ञान नहीं था। ये मटीरियलिस्ट वस्तु का भी यूज कर रहे थे और प्रैक्टिकल की तो इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लगातार पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांग रहे थे और बताते कि पोते की कंडीशन को जब खराब हुई पोते की कंडीशन, तो उस समय इस बहन के मन में संदेह चलना शुरू हो गया, डाउट चलना शुरू हो गया। इनके मन में ऐसी बातें चलती थी क्योंकि आंखों को जो नजर आ रहा था, जो दिख रहा था, ये वो ही विश्वास कर रहे थे। जैसे परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं स्पिरिचुअल फेथ क्या है और फिजिकल फेथ क्या है, तो ये फिजिकल फेथ कर रहे थे, जो दिख रहा था उसे मान रहे थे। और जब इनका पोता रोता था, पेट में दर्द होती थी, जलन होती थी, तो ये अपना विश्वास डाउन कर लेते थे, मन खराब हो जाता था और ये रोना शुरू कर देते थे। और कलीसिया ये बताते कि फिर ये अपने पोते को लेकर जून 2024 को यहाँ पर आए। इन्होंने YouTube के माध्यम से सुखपारा मिनिस्ट्री की वीडियो को देखा, तो जब वीडियो को देखा तो इन्हें समझ आई कि परमेश्वर तो बड़े बड़े चमत्कार करता है, परमेश्वर के लिए तो कुछ करना कठिन नहीं है। तो ये बताते कि जब अपना विश्वास तैयार कर कर घर से ही यहाँ पर आए, तो इन्होंने सीखा कि जब विश्वास में डाउट आता है तो खुदावंद काम नहीं करते। तो जब ये अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आए, तो उसी दिन पहली ही बार में इनके पोते के ऊपर कलीसिया ले हैंड प्रार्थना हुई। तो आइए देखते उस समय का ले हैंड सीन। जब पहली ही बार जब आए यहाँ पर, तो इनके पोते के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई थी। ओ दयालु बड़ा कृपालु बड़ा, हाँ हाँ, ओ दयालु बड़ा कृपालु बड़ा। और कलीसिया जैसे ही परमेश्वर जी के दास ने इस बच्चे के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना की, तो बताते कि इसके बाद बड़ा चमत्कार हो गया। कलीसिया जो 4 महीनों में नहीं हुआ, दवाइयां असर नहीं कर रही थी, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जैसे ही प्रार्थना होती है वो औलाद इनके पोते की बॉडी को छोड़कर चला जाता है। कलीसिया आज 3 महीने हो चुके, इनका पोता पूरी तरह से फ्री है, बिना इलाज के, बिना ट्रीटमेंट के अच्छे से खा रहा है, कोई दर्द नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। टोटली परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इनके पोते को डिलीवर कर दिया है। कलीसिया ये है वो पावर जिस जिंदा पावर से बड़े बड़े काम होते। कलीसिया तो सब जन हाथों को हिलाइए और अंगीकार कीजिए और धन्यवाद कीजिए इस गवाही के लिए पिता के दास का, जिनकी प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवनों में बड़े रिजल्ट आते हैं। इस सिस्टर का नाम डिम्पल है और ये राजा संसी के रहने वाली हैं। और ये सिस्टर बताती हैं कि 1 साल पहले इनके लाइफ में काफ़ी सारे हालात आए, जैसे कि इनको नाक में बहुत सारी एलर्जी हो जाती थी और वो एलर्जी के कारण इन्हें क्या होता था कि जब भी कोई तीखी स्मेल, चाहे वो परफ्यूम हो चाहे किसी चीज़ की हो, जब भी ये उसको स्मेल करते थे
तो उसके बाद इनको तुरंत छींकी आनी शुरू हो जाती थी और बहुत बुरा कोल्ड लग जाता था। और साथ ही अगर इनके नाक के ऊपर अगर तेजी से कोई ऐसे हाथ टच हो गया, कोई कपड़ा टच हो गया, उसके कारण भी इनको ऐसे ही ये एलर्जी तुरंत बढ़ जाती थी और ये परेशान हो जाती थी। और कितने कितने दिन तक इनको फिर मेडिसिन लेनी पड़ती थी, तब भी जाकर वो चीज़ इनकी लाइफ से जा नहीं रही थी और 1 साल से ये एलर्जी इनको हो गई थी। साथ में इन्होंने बताया कि इनके जो हाथ के जोड़ थे वो भी बहुत ज़्यादा दर्द करते थे। जब ये उठती थी हाथ का सहारा लेकर, जैसे हम उठते हैं, तो अगर इन्होंने हाथ का सहारा लेकर उठे तो उसके बाद वो कलाई, वो हाथ का जोड़ इतना दर्द करता था कि इनकी मदर इनको फिर मालिशें करती थी, लगातार पट्टियां करवाई जाती थी हाथ पर, फिर भी वो दर्द नहीं जाती थी और इनका हाथ बिल्कुल भी ज़रा सा भी जोर सहन नहीं कर पाता था। और इनको फिर ये रो पड़ती थी, इनको इतना दर्द होता था, इतनी परेशान होती थी, पट्टियों से मालिशों से कोई इनको असर नहीं होता था, इतना ज़्यादा इनका जोड़ हाथ का दुखता था। और बताते हैं कि साथ में इनका बायां कान है उसमें लगातार रेशा रहता था और उस रेशे के कारण ये इनका जो कान था हमेशा गीला रहता था, उसमें से स्मेल आती थी और रेशा बाहर को टपकता था। जैसे कि ये सिस्टर अगर लेटती तो इनका तकिया बिल्कुल ख़राब हो जाता था, बहुत परेशान होती थी। इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत बार सफाइयाँ करवाई अपने कान की, बहुत बार करवाई। जो मेडिसिन खाते थे उससे भी रेशा नहीं जाता था, ख़त्म नहीं होता था, सूखता नहीं था। जैसे नहाते समय अगर एक बूंद भी पानी की चली जाती थी फिर से वैसे ही कान गलना शुरू हो जाता था, रेशा और ज़्यादा बढ़ जाता था, तकलीफ बढ़ जाती थी और जो दर्दें तीखी उठती थी कान से वो भी असहनीय थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत प्रॉब्लम थी इनको। ये सभी कारणों के कारण ये सिस्टर इतनी ज़्यादा परेशान थी कि ये बता नहीं सकती। और इन्होंने ऐसे बताया कि मेरे जो इनके मदर हैं वो इन्हें उत्साहित करते थे कि परमेश्वर में तुम्हें बढ़ना है और परमेश्वर तुम्हें अच्छा करेंगे। और इनकी मदर के विश्वास से ये इनको यहाँ मीटिंग में लेके आए और एक मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी के द्वारा इस सिस्टर पर लेहन प्रार्थना हुई। और प्रार्थना के बाद ये बताते हैं कि उसी समय ही परमेश्वर की बड़ी सामत ने अपने दास के द्वारा इनके जीवन में काम कर दिया और जितने भी रोग थे सारे खत्म हो गए। आज इस सिस्टर का कान बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथों के जोड़ बिल्कुल ठीक है और साथ में इनको एलर्जी की जो समस्या थी वो भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज ये सिस्टर टोटली फ्री है। इस डिलीवरेंस के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए। हाथों को हिला